हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली अ मच अवेटेड मूवी एंड वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड लार्ज कैनवस तमिल मूवी कंगुआ आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है। आई बिलीव ये मूवी अब तक का सबसे बड़ा और महंगा मूवी है फ्रॉम द तमिल सिनेमा एंड दैट्स व्हाई देयर वर सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल। एंड ट्रेलर देखने के बाद मैं भी काफी एक्साइटेड था इस मूवी को लेकर, बट आई डिडंट वांट टू कैरी सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद मी एंड गो टू द थिएटर्स, जिससे कि अगर मूवी थोड़ी इधर उधर हो तो मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो, और इस मूवी के साथ ठीक वही होता है। सो फाइनली ये मूवी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाती है या हमें डिसअपॉइंट करती है। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। अगर स्टोरी की बात करें तो जैसे कि आपको ट्रेलर देख के ही पता चल चुका होगा कि ये मूवी दो अलग टाइमलाइंस में सेटअप है एंड पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फ्रांसिस प्लेड बाय सूर्या एक बाउंटी हंटर है जो कि पुलिस की मदद करता है क्रिमिनल्स को पकड़वाने में, अलॉन्ग विथ हिज एक्स गर्लफ्रेंड एंजेला प्लेड बाय दिशा पटानी एंड अनदर फ्रेंड प्लेड बाय योगी बाबू। एक दिन एक क्रिमिनल की बाउंटी हंटिंग करते हुए उसे एक यंग लड़का मिलता है, जेटा, जो कि एक ह्यूमन न्यूरोटिक लैब से भागा हुआ होता है। एंड जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, दे फील अ स्ट्रेंज कनेक्शन बिटवीन देम। सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन फ्रांसिस एंड दैट किड जेटा, और जेटा उस लैब से भागा क्यों है, एंड पिछले जन्म में कंगुआ और पुरवा का क्या रिलेशन था। यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। बाहुबली के सक्सेस के बाद कई सारे फिल्म मेकर्स बहुत सारी पैन इंडिया एंड लार्ज कैनवस फिल्म्स लेकर आए हैं, बट उनमें से सिर्फ कुछ ही मूवीज ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाए हैं। एंड इफ यू नोटिस ऑल द मूवीज दैट हैव वर्कड आफ्टर बाहुबली, उनमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जरूर रहता है, और अनफॉर्चुनेटली कंगुआ में वही मिसिंग था। बट अगर कंगुआ के स्टोरी की बात करें तो इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट एंड द सेटअप अराउंड दिस टू टाइमलाइंस, बट डायरेक्टर शिवा और उनकी टीम उस इमोशन को पूरी मूवी के स्क्रीन प्ले में कैरी करने में फेल हो जाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लगभग 1000 साल पहले के पीरियड से, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत कुछ बच्चों को ये बताती है कि हर इंसान के पैदा होने का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। एंड कट टू वी सी द प्रेजेंट टाइमलाइन 2024, जहाँ पे हमें वो बच्चा जेटा दिखाई देता है एक ह्यूमन लैब में। दिस ओपनिंग सीन वाज वेरी इंटरेस्टिंग और ऑडियंस को थोड़ा एक्साइट भी करती है फॉर द अपकमिंग इवेंट्स इन द स्टोरी। बट फर्स्ट हाफ के मोस्ट ऑफ द पार्ट में हमें कुछ बेवजह गाने और कुछ कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ खास ह्यूमर भी दिखाई नहीं देता, एंड उसके ऊपर बेवजह का रोमांटिक एंगल बिटवीन सूर्या एंड दिशा पटानी's कैरेक्टर। द प्रॉब्लम इज दैट जिस तरह से इंटरेस्टिंगली मूवी अपने इनिशियल मिनट में स्टार्ट होती है, आगे जाकर सेम इंटरेस्ट लेवल में ऑडियंस को नहीं रख पाती। फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी एक्सप्लोर्स द बैक स्टोरी ऑफ कंगुआ एंड पुरवा, जहाँ पर आप थोड़ा एंगेज रहते हो बिकॉज ऑफ फ्यू विजुअल्स, बट आई वुड स्टिल से दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी इज अ total mess because of a non-engaging screenplay and a very predictable pre-interval scene. But second half में मूवी थोड़ी engaging होने लगती है because of a few scenes between कंगुआ and पुरवा, and जिस तरह से उन दोनों के बीच में एक emotional bonding establish होते हुए दिखती है। But उसके बाद suddenly out of the blue हमें एक action sequence देखने को मिलता है where 25 women are fighting with 15 men। उस action scene का execution काफी अच्छा लगा, but I'm not sure why they have kept it in this narrative। I hope इस action sequence का justification हमें part 2 में देखने को मिले, जहाँ पे हो सकता है कि औरतों की आर्मी कंगुआ को भी मदद कर रही हो। बट मूवी में आपको ऐसे ही कुछ एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा और कुछ भी एक्साइट करते हुए नहीं दिखती। डायरेक्टर शिवा समहाउ कोर इमोशन को थ्रू आउट द मूवी कैरी करने में फेल हो जाते हैं, और मुझे लगा कि बॉबी देओल का कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मूवी में, बट आई मस्ट से दैट हिज कैरेक्टर उदिरन इज अ पोरली रिटन रोल, जिसका लुक एग्जैक्टली बाहुबली के कालकेया के लुक के जैसा दिखता है। और इस कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर आपको सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए स्क्रीन पर दिखता है, और आखिर के क्लाइमैक्स में आपको एक कैमियो रोल भी देखने को मिलता है, जो कि मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि कौन हो सकता है, और उस कैरेक्टर को आप पार्ट 2 में देखोगे। बट व्हाट आई फील इज दैट बिकॉज शिवा एंड his team doesn't have a well written screenplay in place, so they wanted to use a star power of Bobby Deol and a cameo role of one of the beloved actors from the Tamil cinema, जिससे कि मूवी में ऑडियंस की एक्साइटमेंट बनी रहे। बट टेक्निकली मूवी आपको उतनी डिसअपॉइंट नहीं करती है। वेट्री की सिनेमाटोग्राफी इज ब्रिलियंट एंड समहाउ VFX का काम भी मूवी में थोड़ा बहुत ठीक लगता है। एंड अगर BGM और म्यूजिक की बात करें तो DSP का मार्क तो जरूर दिखाई देता है, बट समहाउ इट डजंट इम्प्रेस यू दिस टाइम। सॉन्ग्स आर फॉरगेटेबल फॉर श्योर, एंड बैकग्राउंड स्कोर भी काफी एवरेज लगता है, एंड कुछ जगहों पर काफी लाउड भी। एंड अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो एज आई टोल्ड अर्लियर, दिशा पटानी का कैरेक्टर तो टोटल वेस्ट लगता है। दिशा पटानी को देखकर मुझे कल्कि की याद आ रही थी। शी हैज एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ रोल एंड अ सिमिलर स्क्रीन टाइम इन द मूवी। योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, कोवे सरला, ऑल दिस टैलेंटेड एक्टर्स आर ऑल्सो वेस्टेड, और इनका मूवी में होना या ना होना स्टोरी
को उतना खास इफेक्ट करती नहीं है. They are poorly written for sure. The only good thing about this movie is Surya and his performance in both the roles, Francis and Kangua. He actually carried the whole movie on his shoulders. सूर्या के परफॉर्मेंस को देखकर ये लग रहा था कि he gave it all for this movie because it's really visible on the screen. So finally अगर इस मूवी के बारे में कहना हो, I can say that मूवी काफी promises के साथ तो आई थी ऑडियंस के सामने, बट इंटरेस्टिंग प्लॉट और सूर्या के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बावजूद भी यह मूवी आपको उतनी इंप्रेस नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इट्स एवरेज स्क्रीन प्ले एंड अ वेरी बैड एक्सिक्यूशन. हैविंग सेड दैट इट्स अ वन टाइम वॉच फॉर श्योर बिकॉज ऑफ सूर्याज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड द क्लाइमैक्स जो कि पार्ट 2 के लिए एक लीड है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आफ्टर वॉचिंग दिस अ वेरी एम्बिशियस सूर्या एंड शिवा's टीम मूवी. एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है and if you are new to this channel, then please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.